बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहनुमा, बल्कि सबसे करीब जो मियाँ नवाज शरीफ के हैं रहनुमा, उन्होंने फ़ौज पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है। और इससे यानी इसके मुकाबले में शहबाज गिल साहब का बयान कुछ भी नहीं था। जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया था और उस पर फिर शहबाज गिल साहब को उठाया गया था और जितना तशद्दुद उनके ऊपर किया गया था, शायद ही आज तक किसी के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ हो। बहुत कम लोगों पर, बल्कि हुआ तो है 4-5 और लोगों पर भी, लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ हुआ था वो शहबाज गिल साहब से हुआ था। शहबाज गिल साहब ने कहा क्या था? शहबाज गिल साहब ने ARY पर कहा था, और इसी केस में फिर अमाद यूसुफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं जो ARY के, उनको भी इसमें उठाया गया था और उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने भी मुकदमात भुगते, ARY ने भी बहुत इसको भुगता और बहुत ज़्यादा एक ARY पे भी मुश्किलात आईं, तहरीक इंसाफ पर भी आईं, शहबाज गिल साहब पर भी आईं। शहबाज गिल साहब ने कहा यह था ARY पे बात करते हुए कि फ़ौज के अंदर जो है वो एक रैंक, उन्होंने कहा था कि इस रैंक तक के तो अफसरान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इमरान खान के हामी हैं। यानी वो पॉलिटिकल एक बात कर रहे थे कि जब उनको वोट की उनको ऑप्शन मिलता है तो वो तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं। तो फ़ौज के अंदर इस चीज़ को इस तरह से लिया गया कि उन्होंने फ़ौज में तकसीम पैदा की है और उन्होंने कहा कि फ़ौज शायद अपने चीफ़ के साथ नहीं है, बल्कि फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ है। ये तकसीम है, उसके अंदर एक दराड़ है और चीफ़ का एक कंट्रोल नहीं है। क्योंकि फ़ौज के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरफ चीफ़ देखे तो 7 लाख फ़ौज उसी तरफ देखती है। और उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही तकलीफ़ दे था। मैं ख़ुद उस चीज़ का इसलिए यानी शायद हूँ कि जब शहबाज गिल साहब को अदालत लाया गया 2-3 बार, तो हम वहाँ पर मौजूद थे और बड़े करीब से हमने उस वक्त देखा शहबाज गिल साहब को। और फिर वो भी हम इस बात के गवाह हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उनके ऊपर जो है वो इतनी जुल्म और जबर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद, उसका सामना करने के बावजूद, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके ऊपर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करने वाले एक PTI के रुकन जो है वो अभी ताज़े लोटे बने इस 26वीं आईनी तरमीम में, जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़। तो खैर, अब पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने क्या कहा है, फिर बात करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और ये कितना संगीन इल्ज़ाम है। पहले ये सुन लीजिए, फिर बात करते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं मौजूदा तनाजुर में। हमें बर्बाद भी किया, हमें ज़ख्मी भी किया और उसका जिक्र भी मीडिया पे ना आने दिया, मगर इनको फूलों की तरह रखा हुआ भी है और देसी मुर्गियां भी चल रही हैं और मजलूम भी ये है, जालिम भी हम हैं। और जिन्हों आप ये बात करते हैं कि ये कैसी हुकूमत है, ये वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ चीज़ें हो रही थी तो हमारे ऊपर तो मतलब अल्लाह की शान है कि क्या बंदा इनको कहे कि इतने झूठे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत जुल्म किया और PTI के साथ कुछ भी नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या बात ये कर रहे हैं। लेकिन आगे आप सुने, मालिक साहब ने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? आपने इतनी बड़ी बात की है कि इदारे के अंदर से कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ पुष्पनाई कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आपके फिर जो सालार हैं उनकी पूरी ग्रिप नहीं है? किस तरह इदारे के अंदर लोग हो सकते हैं जो अपनी मर्जी से काम करें? देखिए मालिक साहब, अगर आपने ग्रिप का अंदाजा करना है तो फिर इससे आप अंदाजा कर लें कि 8 फरवरी के नतायज जो पिक एंड चूज के साथ बनाए गए, और मैं तो बार बार ये कहता आ रहा हूं कि लाहौर डिवीजन को ही सिर्फ देख लें कि यहाँ कितना पैसा किस बाअसर बंदे ने लिया है और किस तरह यहाँ फॉर्म 47 उनके हवाले किया है, जिनका जो आज जिक्र करते हैं कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सारे सबूत हैं, यहाँ कोई बंदा देखने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी तरह आज भी ये बात कह रहा हूं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बाअसर जो इंतजामी ढांचे में लोग मौजूद हैं, वो फैज हमीद के फैज याब हैं, वो साकिब निसार के फैज याब हैं। ये सारा कुछ हो रहा है मगर कोई देखने वाला है ही नहीं। मैं और आप बातें करते रहते हैं। चले बातों से एक साथ ब्रेक लेते हैं। ये मियां जावेद लतीफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें इस्टेब्लिशमेंट की उस शख्सियात ने पैसे लिए हैं, और ये बात वो
5ਵੀं 6ठी बार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूँ लेकिन इस पे एक्शन नहीं लिया गया। और ख़ुद एहतसाबी जो इदारे की जानिब से कहा जाता है कि हमारे अंदर एक निज़ाम है ख़ुद एहतसाबी का, तो वो कह रहे हैं किसी का एहतसाब नहीं हुआ। वो कह रहे हैं मैं कई बार बता चुका हूँ। और लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बात की वो बहुत संगीन, उन्होंने बहुत खौफनाक उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज की क़यादत पर कि उनकी ग्रिप नहीं है शायद अपने इदारे के ऊपर, कि उनके इदारे में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा बकवास और लग़ बात नहीं हो सकती कि इस फ़ौज के अंदर से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिल रही है। आपके सामने तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ये कहना कि फ़ौज के अंदर से तहरीक इंसाफ को कोई ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, इससे बड़ी झूठ और गलत बयानी नहीं हो सकती। और ज़ाहिर है फ़ौज का सिस्टम भी एक ऐसा है कि वहाँ पे इस तरह से मुमकिन नहीं है कि इदारे की एक पॉलिसी हो और कोई नीचे से बैठ के उस पॉलिसी के अगेंस्ट किसी को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन ये अब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है मियां जावेद लतीफ़ ने, और वो पिछले 8 माह से फ़ौज पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन ना तो कभी इनके इल्ज़ामात की तरदीद आई है, ना कभी इनको रोका गया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त कितनी फंसी हुई है कि वो मियां जावेद लतीफ़ को मना तक नहीं कर सकते। इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की मुश्किलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, तो इसलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि इनको मतलब रिक्वेस्ट ही कर लें कि आप ये इल्ज़ामात टीवी पे ना लगाया करें। इनको रिक्वेस्ट तक नहीं कर पा रहे हमारे इदारे। उसकी वजह यही है कि आपको पता है कि इस वक्त क्योंकि सारा एक चैलेंज जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ बने हुए हैं, तो शायद कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि नून लीग में नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत को रिक्वेस्ट करके रोक लिया जाए कि आप टीवी पे ये इल्ज़ामात ना लगाया करें, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत हमें दे दें कि किसने पैसे लिए हैं। ये खुलेआम ये इल्ज़ाम लगाते हैं मियां जावेद लतीफ़। और अगर ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने ये वाला लगाया होता, या ये इल्ज़ाम लगाया होता कि फ़ौज के लोगों ने पैसे लेके और फॉर्म 47 जारी करवाया है, तो अब तक उसके साथ क्या हुआ होता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ हसन पचौता जिसने आज तक सिवाय इमरान खान से वफादारी के कभी फ़ौज पे अटैक नहीं किया, कभी ऐसी चीज़ नहीं की, कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, उसके साथ आप देख लें जिस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ हो, मुस्लिम लीग नून हो, इनको मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड है कि जिस तरह की मर्ज़ी आप इल्ज़ामात लगाएं, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब आ जाएं इस बात पर कि और क्या चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ ये फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सुहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि फ़ौज के अंदर एक सोच है कि नून लीग जो है वो पीटीआई के मुकाबले में पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में नाकाम है। और वो सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि फ़ौज को इस बात के भी ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग जो है वो हमें डिफेंड नहीं कर रही। और ज़ाहिर है नून लीग बेचारी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, तो वो फ़ौज को कहाँ डिफेंड करेंगे। और नून लीग तो अगर फ़ौज को डिफेंड नहीं कर रही तो ये फ़ौज के हक़ में बेहतर है। क्यों? नून लीग जिसके हक़ में बयान देती है तो लोगों के सेंटीमेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब की ये असेसमेंट है कि नून लीग ना फ़ौज को डिफेंड कर पा रही है, ना कोई इमरान खान के नैरेटिव के मुकाबले में नैरेटिव दे पा रही है, तो इसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात इदारे के अंदर पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे इस वक्त अगर आप करंट इशू देख लें कि मतलब बाकी तो आप छोड़ देना कि जो पाकिस्तान के लोगों को इन पे एतमाद नहीं है, नून लीग के ऊपर, इन हुक्मरानों के ऊपर, ये ज़ाहिर है अवाम ने इनको वोट भी नहीं दिए थे, मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ये मुसल्लत हो गए। तो लेकिन करंट अगर आप इशूज़ देखें, एक ये मियां जावेद लतीफ़ के फ़ौज पे इल्ज़ामात, दूसरा मैंने आपको सुहेल बड़ाई साहब को बता दिया कि फ़ौज का नुक्ता नज़र जो वो बता रहे हैं कि फ़ौज ये समझती है कि नून लीग ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रही है इमरान खान के मुकाबले में, ना फ़ौज को डिफेंड कर पा रही है। फिर साथ ही आप देख लें कि नून लीग ने अभी IMF के साथ जो बारीक वारदातें डाली हैं, जिस पे मेहताब हैदर साहब, शहबाज राना साहब की स्टोरीज़ आप मैंने फॉलो की होंगी कि कैसे इन्होंने फिगर्स का गोरख धंधा करके और ख़सारे को इन्होंने चेंज किया है सरप्लस में पंजाब ने। और इस हवाले से जो मेहताब हैदर साहब हैं उनको मैंने जो व्लॉग है वो ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर IMF की रिपोर्ट पब्लिक हुई तो उसमें बहुत बड़े इंकशाफात होंगे, जो यही जिस तरह से इन्होंने फिगर फजिंग किया है और जिस तरह से इन्होंने 200 अरब रुपये जो है वो निकाल के दूसरी तरफ डालकर और सरप्लस कर दिया और खसारे को ज़ीरो कर दिया। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।